मेरा नाम डीएम झा है। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका स्वागत है। व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने म्यूचुअल फंड की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका ये 70th एपिसोड है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनएवी व्हाइल वी परचेज द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सवाल ये उठता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनएवी के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जिसके लिए हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जो कि इफेक्टिव था 1 फरवरी 2021 से, और उसमें एप्लीकेबल एनएवी के बारे में 2-3 लाइनें ही चेंज की गई थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि चूंकि इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे अधिक होगा, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स पे, तो हमने सोचा इस पर एक एनएवी बनाया जाए, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखें इस गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि एप्लीकेबल एनएवी डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे। एक तो किस टाइप का फंड है, और दूसरा कि फंड्स अवेलेबल जो आपने फंड परचेज के लिए दिए हैं वो यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल कब होता है। ये तीनों ही चीज़ें पहले के सर्कुलर में भी थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें इन्होंने कहा यदि लिक्विड फंड है आपका और फंड अवेलेबल होते हैं कट ऑफ टाइम के पहले, तो एप्लीकेबल एनएवी होगा T-1 डे, मीन्स जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके एक प्रेसिडिंग बिजनेस डे। और यदि फंड अवेलेबल हुआ कट ऑफ टाइम के बाद, तो जिस दिन अवेलेबल हुआ कट ऑफ टाइम के बाद उस दिन का एप्लीकेबल एनएवी मिलेगा आपको। ये चीज़ें पहले के सर्कुलर में भी थी। ये परिवर्तन हुई हैं अदर देन लिक्विड फंड में। इन्होंने इसमें कहा कि यदि फंड अवेलेबल होता है यूटिलाइजेशन के लिए कट ऑफ टाइम के पहले, तो ट्रांजेक्शन डे का एप्लीकेबल का एनएवी मिलेगा, और यदि ये अवेलेबल होता है कट ऑफ टाइम के बाद, तो T+1 मीन्स जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसके एक दिन बाद का बिजनेस डे, उसका सक्सीडिंग बिजनेस डे। ये फ्रेंड्स -1 T+1 जो भी बातें होती हैं ये हमेशा बिजनेस डे के कंटेक्स्ट में बातें होती हैं। अभी जो सर्कुलर आया है, अभी जो इसके पहले सर्कुलर था जो कि लागू था 31 जनवरी 2021 तक, उसमें लिखा हुआ था कि अदर देन लिक्विड फंड के लिए एप्लीकेबल एनएवी ट्रांजैक्शन डे का होगा यदि अमाउंट जो है 2 लाख, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम हो, और एप्लीकेशन के साथ आपने लोकल डीडी या चेक दिया हुआ। फ्रेंड्स, अभी जो सर्कुलर चेंज किया उन्होंने ना ही अमाउंट की बातें की, इन्होंने सिंपल बातें की अमाउंट कुछ भी हो, यदि वो अवेलेबल होगा यूटिलाइजेशन के लिए उसके हिसाब से ही एनएवी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब फ्रेंड्स, यदि हम ऑफलाइन परचेज करते हैं, जबकि हम पहले एप्लीकेशन के साथ हम लोकल चेक या डीडी लगाते हैं और उसको आरटी या एएमसी के ऑफिस में जमा करते हैं, तो आपको कौन सा एनएवी, किस दिन का एनएवी मिलेगा, ये डिपेंड करेगा अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर्स वेयर आरटीए और एएमसी आर मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स। वो अपना अकाउंट, वो आरटीए एएमसी कहाँ कर रहा है उसके बैंकर पे डिपेंड करेगा कि आपको एप्लीकेबल एनएवी कब होगा। बिकॉज कि जब वो फंड अवेलेबल होगा फॉर यूटिलाइजेशन इनटू द अकाउंट ऑफ आरटीए एंड एएमसी, उसी दिन का आपको एप्लीकेबल एनएवी मिलेगा। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल के तौर से देखते हैं। यदि हमने 50,000 का 1 बजे हमने एप्लीकेशन आरटीए के ऑफिस में 50,000 का डीडी या लोकल चेक लगा के दे दिया, तो अभी की परिस्थिति में ये बेस्ट केस में हमें कल का मिलेगा या परसों का मिलेगा। बिकॉज ये आरटीए एएमसी वो चेक जो है जमा कराएगा अपने बैंकर्स को, बैंकर कब कलेक्टर के इसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उसके हिसाब से एनएवी मिलेगी। जबकि पहले के कंडीशन में था कि यदि चूंकि ये 50,000 जो है ये 2 लाख से कम है और इसके साथ हमने लोकल चेक या डीडी लगाया हुआ है, तो हमें सेम डे का मिलेगा एनएवी। जबकि अभी के परिस्थिति में ये डिपेंड करेगा कि बेस्ट केस में नेक्स्ट बिजनेस डे का मिलेगा, या ये डिपेंड करेगा उस आरटीए एएमसी के बैंकर के इफिशियंसी पे। अब बात करते हैं ऑनलाइन परचेज की बात। ऑनलाइन परचेज का जब आप जाएंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का, एनईएफटी और आरटीजीएस का। फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं नेट बैंकिंग और यूपीआई। हालांकि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से
अकाउंट डेबिट इमीडिएट हो जाता है। अब देखते हैं कि एप्लीकेबल एनएवी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यदि हम नेट बैंकिंग या यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं इससे, तो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है और वो पैसे जाता है एक एग्रीगेटर के अकाउंट में, जो कि एक थर्ड पार्टी एंटिटी है जिसको कि डेप्यूट करता है एएमसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, और एग्रीगेटर जो है उस पैसे को एएमसी के अकाउंट में क्रेडिट करता है। और नॉर्मली एग्रीगेटर से एएमसी के अकाउंट में जाने के लिए नॉर्मली 1 बिजनेस डे लगते हैं। इसका मतलब यदि 24 नवंबर को हमारा अकाउंट डेबिट हुआ, हमने चाहा कि परचेज करूं यूनिट्स किसी म्यूचुअल फंड का, और कट ऑफ टाइम के पहले मेरा अकाउंट डेबिट हो गया, तो बेस्ट केस में आपको 25 नवंबर का आपको एप्लीकेबल एनएवी मिलेगा, क्योंकि 24 को जाएगा एग्रीगेटर के अकाउंट में, और 25 सिंस इट इज ए बिजनेस डे 25 को बेस्ट केस में जाएगा एएमसी के अकाउंट में। सो अकाउंट डेबिट मेरा आज का हुआ 24 का, लेकिन एनएवी मिला मुझे 25 का। फ्रेंड्स, इसका अधिक ये तो लमसम की बातें हुई कि आज हमने 50,000 दिया और हमें डे आफ्टर टुमारो का एप्लीकेबल एनएवी मिल गया, यदि डे आफ्टर टुमारो भी बिजनेस डे है तो। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम एसआईपी करते हैं हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को हमारा अकाउंट डेबिट होता है, तो ये समस्याएं एसआईपी में हर महीने होती है। बिकॉज मान लीजिए 5th डे ऑफ द मंथ का हमने एसआईपी का डेट डाला हुआ है, तो और 5th और 7th 5th और 6th दोनों ही बिजनेस डे है, तो अकाउंट डेबिट होगा हमारा 5th ऑफ द मंथ और एएमसी के पास पहुंचेगा वो 6th ऑफ द मंथ, और हमें हमेशा एनएवी जो होगा वो 6 तारीख का मिलेगा। अब फ्रेंड्स, ये सोचें, ये बात छोटी नहीं है, बिकॉज हमारा पैसा आज डेबिट हो गया और एनएवी मिला मुझे, हमने परचेज किया आज और सामान मुझे मिल रहा है एक दिन के बाद, और इस एक दिन का इंटरेस्ट हु इज यूजिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड, उन्होंने एग्रीगेटर को डेप्यूट किया है, ये अकाउंट जाता है एग्रीगेटर के पास और एग्रीगेटर सेटल करने में एक दिन लगाते हैं। मीन्स दैट अमाउंट इज केप्ट इन द एग्रीगेटर अकाउंट और एग्रीगेटर उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट लेता है। अब बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी में फ्रेंड्स, हालांकि हिसाब से एनईएफटी में आईएफएससी कोड मिलता है तो आप रिमिट करते हैं, वो सीधा वो एएमसी के अकाउंट में जाता है। लेकिन व्यावहारिक तौर पे जो आईएफएससी कोड आपके वेबसाइट पे मिलते हैं, या तो वो करेक्ट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आप उस आईएफएससी कोड पे पैसे भेजेंगे एएमसी के अकाउंट में टू हैव द एप्लीकेबल एनएवी ऑफ सेम डे, तो 90% केसेस में वो फंड आपके वापस हो जाते हैं, वो उस अकाउंट में फंड पहुंचते नहीं हैं। क्या कारण है? हमने कम से कम 3-4 एएमसी के साथ 3-4 स्कीम के साथ ये कोशिश की कि मैं एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू मैं फंड भेजूं और आज ही एएमसी में पहुंच जाए, सो दैट कि हमें एनएवी आज का मिल जाए। लेकिन 1 और 2 डेज बाद में वो अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में वापस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातें छोटी नहीं हैं, ये असुविधाएं उनको भी हैं जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, और नए सर्कुलर से असुविधाएं उनको भी हो गई जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होता है और वो ऑफलाइन परचेज करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हो वो भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में बताएं। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्टोन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे हमारे कई वीडियो हैं जिसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो वहां जाकर अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।